स्वागत है दोस्तों आपका आपके एच.एन. गेटमेट में। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर मेंसुरेशन को देखेंगे। मेंसुरेशन में एक चैप्टर आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा इस वीडियो में वो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और इस साल भी पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में। तो आप लोग कृपया बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इसके कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, देखिए किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले, मैथ के किसी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ना और समझना जरूरी होता है। अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिए और समझ लिए तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया, आधा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर इस टाइप का सवाल आता है किसी भी तरह तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू फॉर्म अ सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। इसमें क्या किया गया है, देखिए दो क्यूब लेके गया है और उनको किनारे से किनारे लगा के आपस में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। दो क्यूब लिया गया है, उनको आपस में जोड़ दिया गया है और हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। और उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। हमसे जो दोनों क्यूब को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो एक क्यूबाइड बनेगा और उसका हमसे सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, क्यूब यहाँ पे है। क्यूब से क्या समझते हैं आप लोग, अगर क्यूब की आपको डेफिनेशन बतानी हो तो क्या बताएंगे। ठीक है, क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग लगाएंगे। देखिए क्यूब एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें सभी साइड उसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब उसमें वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी सेम होते हैं। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मैच बॉक्स का। हालांकि मेरे पास मैच बॉक्स जो है ये क्यूबाइड है, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास जो क्यूब बने, लेकिन इसको समझ लीजिए कि क्यूब है। ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट को मान लेते हैं ये क्यूब है, तो इसकी जो ये लेंथ हुई, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, और ये इसकी ये वाली दिख रहा है, ये वाली इतनी इसकी हाइट हो गई। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये जो है ये इसकी हाइट हो गई। तो क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एक क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। ध्यान से देखिए, दोनों क्यूब को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया। मान लीजिए ये दो मैच बॉक्स हैं, हालांकि मेरे ये तो क्यूबाइड है, लेकिन समझ लीजिए कि आप एक क्यूब है। अब देखिए इसको क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। हम दोनों मैच बॉक्स को क्या कर दिया है, आपस में जोड़ दिए। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इस तरह का कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। दो मैच बॉक्स को मान लीजिए आपस में जोड़ दिया गया। अब देखिए ध्यान से, इसकी लेंथ जब जोड़ दिया गया दो क्यूबाइड को आपस में तो एक क्यूबाइड बन गया। दो क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। और क्यूबाइड बन गया तो इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ बदल गई यानी बढ़ गई। पहले इतनी थी तो ये कितनी हो गई, 2 टाइम हो गई। लेकिन इसकी ब्रेड्थ को देखिए आप, इसको हम लोग ज्वाइन किए हैं तो क्या इसकी ब्रेड्थ में कोई चेंज आया, इसकी ब्रेड्थ बदली ही नहीं है और इसकी ब्रेड्थ बदली ही नहीं है। हाइट को देखिए, पहले ये हाइट था, ये रहा। समझ पा रहे हैं आप, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है इसकी हाइट है, इसकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया है। बस चेंज आया तो किस में आया, लेंथ में, बस इसकी लेंथ में आया है। तो हम लोग क्या समझें कि अगर दो क्यूब को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसकी लेंथ, बस उसकी लेंथ में चेंज आता है, उसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम रहती है। तो इसी बेस पे इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे लगाते हैं। पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उसी से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी गिवन है उसको लिखिए और उसको सॉल्व करिए, उसी से पूरा सवाल आपका हल हो जाएगा। तो पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 3 डायमेंशनल तो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हमारा एक क्यूब था, एक और क्यूब को क्या कर दिया गया, इसके साथ जोड़ दिया गया है, ये रहा। ध्यान से देखिए, दिया है कि हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या है, आपको गिवन है कि हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है, यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला दिया है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 लिख दिया। और फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। मान लेते हैं कि जो क्यूब था उसकी साइड की लेंथ थी, उसकी साइड की जो लेंथ थी ए थी। हम लोग मान लेते हैं जो हमारे पास क्यूब था उसके साइड की लेंथ है ए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब यहाँ लिख दिए। और कितना गिवन है कि इसकी वॉल्यूम है 27। अब 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया ए क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3⁻³ ध्यान से देखिए। और यहाँ पे 3 से 3 जो हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल आ गया, यानी ए इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, ए इज इक्वल टू आपको मिल गया 3, ए इज इक्वल टू आपका आ गया 3, यानी क्यूब की एक साइड आ गई कितनी 3। अब ध्यान से देखिए ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा। और ये जो इसकी विड्थ है 3 सेंटीमीटर की, ये भी हो जाएगी क्योंकि क्यूब में हर एक साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और जो इसकी हाइट थी वो भी क्या होगी, हाइट यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए कि हाइट भी 3 सेंटीमीटर ही है। अब ध्यान से देखिए जो इसकी लेंथ है, ये जो ज्वाइन करने पे फिगर बना ये बना क्यूबाइड, ज्वाइन करने पे जो फिगर बना वो बन गया क्यूबाइड। और क्यूबाइड की लेंथ देखिए, क्यूबाइड की लेंथ कितनी हो गई, जो क्यूबाइड हमको मिला उसकी लेंथ देखिए 3 यहाँ से यहाँ तक ये था और 3 ये था, 3 और 3 आपस में मिले तो कितने हो गए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी क्यूबाइड रिजल्टिंग क्यूबाइड का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर मिल गया। ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर ही रहेगा और हाइट भी 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड कितना मिला हमको, लेंथ 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ब्रेड्थ है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ब्रेड्थ वो 3 सेंटीमीटर ही रहेगा आपका, ठीक है। और हाइट भी कितना रहेगा, हाइट भी आपका 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला सरफेस एरिया जब कहेगा आपसे तो इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। समझ लीजिए जब भी वो सरफेस एरिया की बात करे तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। यहाँ पे सरफेस एरिया बस लिखा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेकिन हम लोग समझ लेंगे कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो हम लोग TSA का फार्मूला लिखेंगे, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला आपका होता है, आप लोगों को याद होगा 2 × LB + BH + HL। इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद हमको हमारा सरफेस एरिया मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, देखिए लेंथ कितनी थी हमारी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग जान गए हैं कि लेंथ में सिर्फ चेंज हुआ है और किसी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेंथ इसकी हो गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ लेंथ की जगह पे हम लोग लिख दिए 6 × B कितना था 3 था, प्लस B में कोई चेंज नहीं, H में भी कोई चेंज नहीं, फिर H आया तो H में कोई चेंज नहीं, L में चेंज हुआ है तो 6 हो गया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 6 3 कितना होता है 18, 3 3 9, 3 6 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पे 18 और 18 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में आप लोग 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, 45 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया आपसे पूछेगा, जहाँ भी एरिया आएगा आप लोग वहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे उसका, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जिसमें हो, लेकिन स्क्वायर लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या मिला 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आज का रहा ये पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग लंबी वीडियो देखना पसंद भी नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।